नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक और वीडियो। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है स्टेरॉइड कंपनीज के बारे में। स्टेरॉइड कंपनीज जो स्टेरॉइड बनाती हैं, मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर दो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंपनीज हैं। एक है अल्फा फार्मा, दूसरी है थैगर फार्मा। ये दोनों ही कंपनियां स्टेरॉइड मैन्युफैक्चर करती हैं। तो क्या ये ओरिजिनल स्टेरॉइड्स बनाती होंगी? और अगर बनाती हैं तो कैसे बना लेती है? क्योंकि स्टेरॉइड्स तो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग और बैन है, इलीगल है ये स्टेरॉइड बनाना इंडिया के अंदर और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में। क्योंकि आपको कभी भी अल्फा फार्मा और थैगर फार्मा मेडिकल स्टोर्स पे नहीं मिलेंगी। ये आपको सिर्फ किसी सप्लीमेंट से या किसी डीलर से लेनी पड़ेगी, जो आपको एक इलीगल तरीके से ही ये प्रोवाइड करा सकता है। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्फा फार्मा की। अल्फा फार्मा इंडिया में बेस्ड है और ये मुंबई के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, पैकिंग होती है इनकी। तो ये इंडिया में कैसे बना लेते हैं स्टेरॉइड्स को? इनके ऊपर कभी छापा क्यों नहीं पड़ा, या इनके ऊपर कोई अभी तक इलीगल एक्टिविटी या इलीगल चीज़ें प्रोड्यूस करने के उसमें गवर्नमेंट ने कभी इसको बंद क्यों नहीं किया? तो जो मेन चीज़ है अल्फा फार्मा की वो है कि ये सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए ही जो है स्टेरॉइड मैन्युफैक्चर करती है या उनको पैक करती हैं। इनके पास WHO का लाइसेंस है और ये इनके जो डिब्बी के ऊपर लिखा भी होता है, जो जब आप लेते हैं कोई भी स्टेरॉइड का, फॉर एक्सपोर्ट्स ओनली। लेकिन इलीगल तरीके से इंडिया में बिकती हैं। जाहिर सी बात है, इंडिया में सब कुछ कुछ भी हो सकता है। तो जो अब इसकी एक हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं अल्फा फार्मा की। अल्फा फार्मा जो है 2009 के अंदर इंडिया में आई थी। मतलब इंडिया में जो इसका प्लांट था वो 2009 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये एक WHO प्रमाणित स्टेरॉइड कंपनी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो लाइसेंस दे सकती है ड्रग्स मैन्युफैक्चर के लिए। क्योंकि जिन देशों में ये लीगल है, काफ़ी सारे देश हैं जहाँ पे ये स्टेरॉइड्स को एक्सपोर्ट करती हैं, वहाँ पे ये चीज़ अभी भी लीगल है। वहाँ पे ये स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, ये और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं। उनमें जो है ये अपना एक्सपोर्ट करती हैं माल को। कंपनी की शुरुआत की थी जैकब स्पोर्नफील्डर ने। जैकब स्पोर्नफील्डर, इनको 2019 के अंदर यूके में 5 साल की सज़ा भी हुई थी, क्योंकि यूके के अंदर जो स्टेरॉइड्स बैन है। तो ये इलीगल तरीके से यूके के अंदर स्टेरॉइड्स को जो है एक्सपोर्ट करते थे। वहाँ पे जो जिम यूजर्स हैं, एथलीट्स हैं, जो इनको यूज़ करते थे, उनके लिए जब बिजनेस होगा तभी एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो उनको इलीगल तरीके से प्रोवाइड करते थे अल्फा फार्मा। तो अब बात कर लेते हैं कि ये इंडिया में ट्रस्टेबल है कि नहीं है। क्या आप अल्फा फार्मा कंपनी के जो स्टेरॉइड्स है वो यूज़ करेंगे, वो सेफ़ है या नहीं है? सबसे पहली बात तो आपको ड्रग्स यूज़ नहीं करनी चाहिए, स्टेरॉइड्स यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, मेरी बात आप मानोगे नहीं। तो अगर और कंपनीज को देखें जो इंडिया के अंदर है, जिनके ऊपर लिखा होता है कि मेड इन रसिया, मेड इन जर्मनी, मेड इन यूके, मेड इन अमेरिका, मेड इन मैक्सिको, तो ये सब फेक हैं। ये सब इंडिया में ही बनती हैं। जैसे अल्फा फार्मा को WHO से लाइसेंस मिला हुआ है, वो बना लेती हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। इनको कोई लाइसेंस भी नहीं होता, ये सिर्फ बना लेती हैं और इनको जो है सिर्फ पैसे से मतलब है। उससे कहीं ज़्यादा सेफ है अल्फा फार्मा। अगर आप अल्फा फार्मा कंपनी को यूज़ करते हैं तो, क्योंकि कम से कम जो उन्होंने लिखा हुआ है उसके अंदर उतनी क्वांटिटी में वो साल्ट उसमें है तो सही। और वो टेस्ट भी होते हैं उनके कि एक्सपोर्ट कंपनी अगर एक्सपोर्ट कर रही है कोई जिन देशों में ये लीगल है, तो वहाँ पे इनके टेस्ट भी होते हैं कि हाँ इतनी मात्रा में ये चीज़ है और यही चीज़ है, सिर्फ उसमें कोई और चीज़ नहीं है जो शरीर को और ज़्यादा नुकसान कर सकती है। खैर ये स्टेरॉइड्स तो नुकसान करेंगे ही, लेकिन इनके अलावा जो
और जो लोकल कंपनी जो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही है जिनको कोई लाइसेंस नहीं है, वो तो पता नहीं क्या डाल देंगे उसके अंदर। तो स्टेरॉइड्स तो है ही, उसके अंदर और कुछ मिक्स कर रहे हैं। जो इसके अंदर ऑयल जो मिक्स होता है जिसको हम ईस्टर बोलते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो ऑयल किस क्वालिटी का है। शरीर के अंदर कई बार आपने देखा होगा गलत इंजेक्शन लेने से गांठें पड़ जाती हैं, गांठ की जगह फट भी जाता है कई जगह से। तो वो चीज़ें जो हैं वो अल्फा फार्मा के अंदर ये नुकसान कम से कम नहीं हो पाएंगे। तो अल्फा फार्मा के प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ करते हैं तो मेरे हिसाब से वो ठीक है, लेकिन ओरिजिनल होनी चाहिए। इंडिया के अंदर जो है डुप्लीकेट अल्फा फार्मा भी है। अब डुप्लीकेट अल्फा फार्मा क्यों बनती है? क्योंकि जैसे ओरिजिनल जो अल्फा फार्मा उन्होंने WHO सर्टिफाइड है, उनको लाइसेंस लेने में पैसा लगता है, सब चीज़ें वो अपने जो है टेस्ट सैंपल्स भेजते हैं, उनको दिखाते हैं, उसके बाद वो जो है मैन्युफैक्चर होता है स्टेरॉइड्स इंडिया के अंदर। लेकिन जो डुप्लीकेट है उनको कोई लाइसेंस नहीं लेना होता, क्योंकि वो एक सस्ते में काम चलाते हैं अपना। उनका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से परचेज करते हैं, वो कहीं इसकी सस्ते डीलर से परचेज करते होंगे, इसलिए उसको डुप्लीकेट बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं थैगर फार्मा की। थैगर फार्मा भी WHO प्रमाणित है। इसको लोग बोलते थे कि ये चाइनीज़ कंपनी है, लेकिन असल में थैगर फार्मा एक इंडियन कंपनी है और ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होती है, मुंबई के अंदर। चाइनीज़ कंपनी नहीं है। मुझे भी पहले यही वहम था कि यार ये कोई शायद चाइनीज़ कंपनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इंडियन कंपनी है। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो है इरफान गुलाम अहमद दोरजीवाला। इरफान अहमद गुलाम दोरजीवाला जो इसके डायरेक्टर हैं थैगर फार्मा के। थैगर फार्मा आपने जैसे साइट भी चेक की होगी, अल्फा फार्मा है, थैगर फार्मा है, ये सब इनके जैसे कोड आते हैं, आप उन कोड को इनकी साइट पे डालोगे तो आपको पूरा रिव्यू मिल जाएगा। लेकिन थैगर फार्मा में क्या होता है, पूरे तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। आप जब कोड डालते हो तो उसमें प्रोडक्ट का नाम आ जाता है, लेकिन वो जैसे जो वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता जो हमें अल्फा फार्मा में मिलता है। अल्फा फार्मा में जैसे ही आप कोड डालोगे तो आपको पूरा उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, प्रोडक्ट का नाम सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर। लेकिन फिर भी थैगर फार्मा और कंपनीज से, जैसे जो और कंपनीज हैं जो ये लोकल कंपनी जो बनाती हैं इंडिया के अंदर ही और उसके ऊपर बाहर का होने का दावा करती हैं कि हमारी कंपनी वहाँ से है, ये कंपनी वैसी है ऐसी है, उनसे मच बेटर है। ये दोनों ही एक सेम लेवल की कंपनियां, थैगर फार्मा और अल्फा फार्मा, इनका रिजल्ट भी लगभग सेम होता है। कई लोगों पे क्या होता है, थैगर फार्मा अच्छा रिजल्ट दिखा देती है, कई लोगों पे अल्फा फार्मा अच्छा रिजल्ट दिखा देती है। तो कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी बढ़िया कौन सी नहीं बढ़िया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी पे ट्रस्ट करते हो। अगर आप जाओगे मार्केट में तो लोग प्रॉफिट के चक्करों में आपको, क्योंकि जो मेडिसिन होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मार्जिन होता है, 90% तक मार्जिन मिल जाता है। जो आप 1800-2000 रुपये के अगर कोई टेस्टोस्टेरोन या किसी और साल्ट को परचेज करते हैं तो वो 200-250 रुपये का जो है आता है, जिसको 1800 रुपये में बेचा जाता है। लेकिन क्योंकि अल्फा फार्मा और थैगर फार्मा में जो है मार्जिन कम है, क्योंकि सर्टिफाइड कंपनी है ये, तो इसलिए लोग इनकी जगह डुप्लीकेट चीज़ें बेचना ज़्यादा पसंद करते हैं ताकि उनका मार्जिन अच्छा हो जाए। अब डुप्लीकेसी में क्या होता है, कईयों में क्वांटिटी ठीक होती है, जो जैसे हम बोलते हैं कि टेस्टोस्टेरोन के अंदर टेस्टोस्टेरोन जितने mg लिखा हुआ है वो उतने mg से थोड़ा कम होगी, लेकिन ठीक होगी। कईयों में बिल्कुल ही नहीं मिलती, तो ये तुक्के की बात होती है डुप्लीकेसी। अगर आपको यूज़ ही करना है तो ओरिजिनल यूज़ करें, अल्फा फार्मा या थैगर फार्मा के, क्योंकि मैंने इनके रिजल्ट देखे हुए हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं इनके, और साइड इफ़ेक्ट्स भी इनके औरों से मुकाबले कम है, बहुत कम है। अगर आप इसको और सेफ तरीके से लोगे या रेकमेंडेड डोजेस पे लोगे तो और कम हो जाएंगे इनके। किसी भी नई कंपनी का जो प्रमोशंस होते हैं, जैसे आप उनकी फ़ोटोज़ देख के या उनके ऊपर जो नेट पे सर्च करके कि हाँ ये कंपनी है, ये तो थाईलैंड की कंपनी है, ये तो रशिया की कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है, या यूके की भी कंपनी बना है, जबकि यूके में बैन है बिल्कुल पूरी तरीके से स्टेरॉइड। वहाँ कोई कंपनी कैसे जो है
मैन्युफैक्चर कर सकती है स्टेरॉइड्स को। सोचने वाली बात है ये, लेकिन इतने रिसर्च कोई करता नहीं है। बस किसी सप्लीमेंट ने या जिम ट्रेनर ने आपको बोल दिया, या जो सप्लीमेंट ओनर है जिसके बाद आप सप्लीमेंट लेने गए उन्होंने बोल दिया कि ये प्रोडक्ट है, इतना अच्छा रिजल्ट है इसका, और मैंने दिया था लड़के को, उसका 20 किलो वजन बढ़ गया। तो यार ये चीज़ें सब एक बेचने का तरीका अपने प्रॉफिट के लिए वो लोग बोल देते हैं आप, और आप लोग सिर्फ इस लालच में कि हाँ गेनिंग हो जाएगी अच्छी या कटिंग अच्छी हो जाएगी, तो आप वो यूज़ कर लेते हैं। हाँ, कुछ कंपनीज हैं जो जैसे बाहर से इंपोर्ट होके आती हैं, कुछ कंपनीज हैं, लेकिन वो आम पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती। जैसे नॉर्मली आप देख रहे हैं बाहर से जो चीज़ें एक्सपोर्ट होके आती हैं वो काफ़ी हाई प्राइस पे आती हैं। एक तो वो इलीगल तरीके से स्मगल होके आती हैं इंडिया के अंदर, तो वो वैसे ही महंगी हो जाती हैं काफ़ी। अब अगर आप टेस्टा का कोई नॉर्मली अगर आप इनका लेंगे तो आपको 2000 तक का मिल जाएगा आराम से, या उससे थोड़ा 2500 तक का मिल जाएगा अल्फा या थैगर फार्मा का। लेकिन अगर आप वही एक इम्पोर्टेड कंपनी का लेंगे जो रियली में बाहर से इम्पोर्ट होके आई है, तो वो चीज़ें जो है महंगी हो जाती हैं 4, 4.5, 5,000 तक। इसमें काफ़ी, और वो बहुत ही कम क्वांटिटी में आती हैं। ऐसा नहीं कि कोई कंटेनर भर के बाहर से ले आएगा आपके लिए, कंटेनर भर के तो वैसे भी नहीं आ सकता। इलीगल चीज़ें तो वो छुपा छुपू के जो भी चीज़ें आती हैं वो आती है, और वो चीज़ें सिर्फ उन प्रोफेशनल्स तक ही रह जाती हैं जो इनको पे कर सकते हैं या जो हाई लेवल पे हैं। रिजल्ट आपको अल्फा फार्मा का भी वैसा ही मिल जाएगा जैसा एक आप इम्पोर्टेड कंपनी का यूज़ करेंगे, भी उसमें अगर साल्ट उतना ही है जितना कि इसमें लिखा हुआ है अल्फा फार्मा में। और अल्फा फार्मा भी अगर एक सर्टिफाइड कंपनी है तो उतना ही साल्ट उसमें भी होगा। और ये बेसिकली क्या है, अल्फा फार्मा और थैगर फार्मा एक जेनरिक कंपनीज है। जेनरिक कंपनीज जो होती हैं वो बहुत ही कम बजट में अच्छी दवाइयाँ बनाती हैं। जैसे आपने अगर नहीं पता हो आपको, या पता हो, एथिक और जेनरिक 2 तरह की मेडिसिन होती हैं। आप एक पैरासीटामोल की टैबलेट ले लीजिए, मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर वो जेनरिक है तो आपको 10 रुपये पूरा पत्ता मिल जाएगा एक 10 टैबलेट का, लेकिन अगर वो एथिक है तो आपको वही पत्ता 70 या 80 रुपये का मिलेगा। है उन दोनों में ही पैरासीटामोल, उतने ही mg में है, लेकिन वो जेनरिक और एथिक का फ़र्क होता है ये जो कंपनीज हैं वो अपना ये प्रमोट करके कि हम जो है इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च करते हैं, हम इसके ऊपर ज़्यादा खर्चा करते हैं, लैब में टेस्टिंग होते हैं, ये कह के उसको एथिक के तरीके से बेचती हैं। और जेनरिक जो है वो सिंपल अपना जो इतनी ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करती, तो उनकी मार्केटिंग कॉस्ट कम होती है, तो इसलिए वो आपको जो है सस्ती मिलती है। तो अब यही है, अगर आपको लेना ही है, आपने सोच ही लिया है स्टेरॉइड लेने के बारे में, तो सेफ वे में चलिए, ओरिजिनल लीजिए, अल्फा फार्मा का लीजिए, थैगर फार्मा का लीजिए। बाकी और कंपनीज पे मुझे ट्रस्ट नहीं है इतना, तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं मार्केट के अंदर। हो सकता है उन कंपनीज ने आप में से किसी ने लिया हो, आपके ऊपर थोड़ा रिजल्ट ठीक दिखा दिया हो, या किसी ने लिया हो रिजल्ट ना दिखाया हो। तो ये सब मैं बस अपना ओपिनियन रख रहा हूँ कि आपको कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो इसी के साथ अपना वीडियो आज की बंद करते हैं। और कोई अगर कोई क्वारी हो आपकी तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आपको। तो धन्यवाद, सेफ रहे।